हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। थर्ड चैप्टर कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो तक। ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आज कुछ आगे उसके आगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज हमारे स्टार्ट होने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अगला चैप्टर हमारा आने वाला है। ठीक है, उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे, ठीक है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो कौन से हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप एक काम करें। ठीक है, जब जिस समय मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने सामने एक बुक रखें। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं जब तक वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बुक सामने रखें और क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ूंगा आप भी पढ़ते रहें साथ में। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो हमारा आज कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या दे रखी है, बहुत सारी क्या दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रही है उसमें। ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले उनकी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, उनकी इक्वेशंस बनाने के बाद उनको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, उनकी इक्वेशन बनानी है और उनकी इक्वेशन को कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखा रखी है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लें, तब आप ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्या जाएगी, आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है। ठीक है, इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो एक नंबर है। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास। कितने नंबर है? दो नंबर है। उनका डिफरेंस यानी कि उनका जो अंतर है। ठीक है, यानी उनको माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। ठीक है, यानी कि दो नंबर में मान लेता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, मैं दो नंबर को क्या मान लेता हूँ? एक्स एंड वाई। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर मैंने क्या मान ली? एक्स और वाई मान ली। ठीक है, एक्स और वाई मान ली। पहला कंडीशन क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर 26 और एक्स और वाई मान लिया। एक्स और वाई कुछ ऐसे मान लिया कि एक्स जो है बड़ा है वाई से। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक्स और वाई दो नंबर है और मैंने मान लिया एक्स जो है बड़ा है वाई से। एक्स क्या है? बड़ा है वाई से। अब एक्स बड़ा है वाई से, तो पहली कंडीशन बोला है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों को माइनस करके हमारे पास कितना आएगा? 26 आएगा। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, सिंपल सी बात। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे का कितना है? 3 गुना है। अब एक्स बड़ा है, एक्स क्या है? बड़ा है, तो एक्स जो होगा वो 3 गुना होगा किसका? वाई का। एक्स जो होगा 3 गुना होगा वाई का, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3y। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हो गई क्या? दूसरी इक्वेशन। अब हमारी दो लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड प्रॉब्लम से सबसे मेन जो बात है वो बनाना क्या है? लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन बन गई तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन तब तक नहीं बनेगी जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझें और फिर लीनियर इक्वेशन बनाएं। तो हमारी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो पहले हमें एक क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है? पहले एक इक्वेशन को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो हम कौन सी चुनते हैं? इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है। एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है, इसमें निकालने की कोई जरूरत है नहीं। इसको लिख देते हैं 3। इसको लिख दिया हमने कितना? 3। अब एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली? 2 से निकाली। इस 2 को एक्स की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? 1 पर रख देंगे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे। एक्स की जगह पे कितना रख देंगे? 3y रख देंगे। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ बात करते हैं। ठीक है, 3y माइनस वाई 2y, 3y माइनस वाई कितना? 2y। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया? 26। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 26, और y इक्वल टू आ जाएगा 26/2, यानी कि 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 13 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, यानी कि एक वेरिएबल तो हमारा निकल गया। ठीक है, एक वेरिएबल निकल चुका है, y इक्वल टू 13। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, जहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट दिस वैल्यू इन 3।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो इक्वेशन 3 कितना है, x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3y है। 3y का मतलब 3 इंटू 13, y की जगह पे कितना रख देंगे 13। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 39 आ गई, 39। तो ये हमारा x और y दोनों वेरिएबल निकल चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमें पूछा क्या था, लेट टू नंबर्स, हमें दो नंबर को फाइंड करने थे। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द टू नंबर्स आर, हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 39। तो वो दो नंबर क्या क्या थे, 13 एंड 39, ठीक है। तो दो नंबर हमें मिल चुके हैं 13 एंड 39, जो हमें इसने क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा था, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था पहला, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बोल रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। फोर्थ वाला, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है। क्या की गई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर जब तक आप सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स होते हैं। लेट एक्स और वाई, हमारे पास दो एंगल है, ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो एंगल्स हैं। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है, कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है, इन दोनों का एंगल का सम कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। तो अब ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल्स को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल 110 प्लस 70, ये कितना होता है 180 होता है। तो 110 और 70 ये दोनों कैसे एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल, सप्लीमेंट्री। 90 प्लस 90, तो 90 और 90 ये दोनों कैसे एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है। या फिर 150 प्लस 30 कितना होता है 180 होता है, तो ये दोनों भी कैसे एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, उनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ अभी सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है, तो आप इतना ध्यान रखें कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसमें दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम दो एंगल्स को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। दो एंगल हमने क्या मान लिए, एक्स और वाई मान लिए, ठीक है। तो पहले ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। पहली इक्वेशन तो आराम से बन चुकी है, ठीक है। अब एक्स और वाई मानिए, हमने क्या माना है, एंगल्स माने हैं, और मैं मान लेता हूँ एक्स जो है वो बड़ा है वाई से। एक्स वाला जो एंगल है वो बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, बड़े छोटे एंगल हो सकते हैं, ठीक है। उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो मैंने मान लिया एक्स जो है बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई कितना हो गया 180। अब नेक्स्ट चीज बोला है द लार्जर ऑफ टू एंगल्स, दो इन दोनों में बड़ा एंगल है, जो बड़ा एंगल है एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ज्यादा, ठीक है, एक्सीड मतलब ज्यादा। जो लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है वो कितना ज्यादा है, वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 डिग्री, यानी एक्स इक्वल टू कितना है वाई प्लस 18। दूसरी क्वेश्चन, एक्स कितना है वाई प्लस 18, यानी कि एक्स जो है वाई से 18 ज्यादा है। वाई में 18 जोड़ेंगे तब जाके वो एक्स के बराबर बनेगा। वाई में जब हम 18 जोड़ेंगे तब जाके वो क्या बनेगा, एक्स के बराबर बनेगा, यानी कि एक्स जो है वाई से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू पहले से मिली हुई है हमें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को ही सुन लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वाई प्लस 18 ही हो गया। इसको लिखेंगे इक्वेशन 13। एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स को तो सीधे पहले से ही इक्वेशन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1।
तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में x की जगह पे रख देंगे y+18, x की जगह पे y+18 रख देंगे। तो x की जगह पे रख दिया, x को हटाते हैं, x को हटाया, इसकी जगह पे लिख दिया y+18 और y की जगह लिख दिया y और 180 तो 180 रहेगा। ओके, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, +18 = 180। ओके, 18 को उस तरफ भेजते हैं तो 2y = हो जाएगा 180 - 18। ठीक है, तो अब यहाँ करता हूँ मैं, 2y = 180 - 18। अगर 180 में से 18 को माइनस कर देंगे, यानी कि 180 में से 18 को हम माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 162। ठीक है, और y = आ जाएगा 162/2, और इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। ठीक है, तो ये हमारा पहला वेरिएबल निकल चुका है। ठीक है, y = 81। अब x कैसे निकलेगा, x की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में हमने निकाली हुई थी फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 3। इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो x = आ जाएगा y+18 यानी 81 + 18, 81 + 18, 81 + 18 कितना होता है, 99 होता है। कितना होता है, 99 होता है। तो हमारा x का वेरिएबल भी क्या हो गया, निकल चुका है। x वेरिएबल भी निकल चुका है, यानी कि हमारे x और y दोनों निकल चुके हैं। यानी कि जो हमसे पूछा गया था 2 एंगल्स x और y हमने माने थे, तो 2 एंगल्स हमारे क्या आ गए, 91 और 81। और अगर इन दोनों का सम आप देखें तो ये कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे hence 2 angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो हमें जो 2 एंगल्स निकालने थे, ठीक है, वो आ चुके हैं 99 और 81। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 4th क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके 5th क्वेश्चन में। ठीक है, इसके 5th क्वेश्चन में आते हैं। इसके 5th क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 5th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उसको समझें। ठीक है, उसमें बोलता है क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, फॉर 3,800 रुपीज़। ठीक है, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो एक कोच है, ठीक है, वो क्या खरीदता है, सबसे पहले तो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए के, 3,800 रुपीज़ के, 3,800 रुपीज़ के। और उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल, ठीक है, कुछ देर बाद उसके 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है, कितने के, 1,750 के। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट, पहले तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई, और एक बॉल की कॉस्ट हमने कितनी मान ली, वाई रुपीज़। ठीक है, अब कंडीशन क्या देखिए। ठीक है, कंडीशन देखिए, उसने क्या खरीदा, सबसे पहले 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स है। उसने कितने खरीदे, 7 बैट खरीदे, कितने, 7 बैट। तो एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और उसने 7 बैट तो खरीदे, उसके साथ 6 बॉल भी खरीदे। क्या खरीदे, 6 बॉल। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और दोनों को मिला के उसकी जो कॉस्ट बनी है वो कितनी बनी, 3,800। कितनी बनी, 3,800। 7x + 6y इक्वल टू कितना बन गया, 3,800। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, बाद में उसने क्या खरीदा, 3 बैट खरीदे। 3 बैट, अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3x। और 3 बैट के साथ उसने 5 बॉल खरीदी। 5 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 बॉल की 5y, यानी 5y हो जाएगी। और दोनों को अगर सम करेंगे, यानी टोटल जो कॉस्ट आई उसकी वो कितनी आई, 1,750। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई आराम से। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमें
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन थोड़ी अच्छी हैं। ठीक है, थोड़ी अच्छी है यानी कि बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो कोई भी आप एक इक्वेशन को चुन लें, एक इक्वेशन को चुन के उसके बाद उसमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 को चुन लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसी भी एक वेरिएबल की भी आप वैल्यू निकाल लें। तो 3x को मैं ये रहने देता हूँ। 3x इक्वल टू इस 5y को उठा के उस तरफ भेज देते हैं, तो 1750 माइनस 5y। ओके, और इस 3 को भी नीचे भेज देते हैं। 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अपॉन कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू बन गई। इसको लिखते हैं इक्वेशन 3। इसको लिख दिया इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 यानी x की जो वैल्यू निकाली मैंने कहाँ से निकाली? इक्वेशन 2 से निकाली। कहाँ से निकाली? इक्वेशन 2 से। तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट दिस इन इक्वेशन 1। इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में। x की जगह पे यानी ये पूरा जो इतना बड़ा जो चीज़ आई है x की जगह पे ये रख देंगे। ठीक है, तो 7 तो 7 ही रहेगा। बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट की जगह x के जगह यहाँ पर ये लिख देंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3। x की जगह पे मैंने पूरा ये लिख दिया। बाकी जो है सेम प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 7 को क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 0 जा 7 0 जा 0 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 और 52 कैरी 5 7 जा 7 12250। इतना माइनस 5y से भी क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35y और अपॉन में कितना है? 3 है। अपॉन में कितना है? 3 है प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और 6y के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका हम 1 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 के नीचे ये है, तो ये ऊपर सेम जैसा है वैसा ही रहेगा। 1250 12250 माइनस 35y प्लस 1 कितने जा? 3 जा, तो 3 × 6 18। ये आ जाएगा 18y इज इक्वल टू 3800। ये जो 3 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 35। इन दोनों को एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 35 प्लस 18y माइनस 35y प्लस 18y ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से अगर 8 हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 7 और 17। कितना आ जाएगा? 17y माइनस 17y इज इक्वल टू, और 3 से वहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 कैरी 2 3 9 11 114 100। अब 17y को उस तरफ भेजते हैं ताकि पॉजिटिव बन जाए, तो 17y इज इक्वल टू वहाँ पॉजिटिव हो गया और 11400 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया 12250 माइनस 11400। ओके, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। 0 में से 0 0 5 में से 0 5 2 में से 4 12 में से 4 8। ठीक है, और 11 में से 11 0, तो ये आ गया 850। तो 17y इज इक्वल टू कितना आ गया? 850। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना 17y इज इक्वल टू आ गया 850। कितना आ गया? 850 आ गया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन 17 850 अपॉन 17 और 17 5 जा 85 होता है, तो ये आ गया 50। तो y की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास? 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ चुकी है। तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ चुकी है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब यानी कि यहाँ देखना x की वैल्यू हम कहाँ लिखाते हैं? इक्वेशन 3 में। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे। ठीक है, y की जगह पे, तो हमारा x भी निकल आएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने शायद। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 3। तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 3 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 3 में। तो y की जगह पे यानी x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 50, y की जगह पे 50 रख दिया, अपॉन कितना हो गया 3। तो x इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 5 25 यानी 250 हो गया अपॉन 3।
तो अगर इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 750 में से 250 यानी 0,051 अपॉन 3, 1500 अपॉन 3, और इसको अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 500। x की वैल्यू जो आ गई 500 आ चुकी है, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, यानी कि x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 50 आ चुकी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन बेड। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम क्या, ठीक है, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ वन बेड इज इक्वल टू, बेड की वैल्यू हमने x मानी थी, कितनी मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आई 500, तो कॉस्ट ऑफ वन बेड कितना आ गया ₹500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, y मानी थी, और y की वैल्यू कॉस्ट कितनी आई है 50, तो ₹50, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹50। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कुछ थे। ठीक है, तो आज की बस 3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो 3 बचते हैं अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज जिसमें हमें एक अलग मेथड से क्या करना है, इन्हीं लीनियर इक्वेशन को एक अलग मेथड से, दूसरी मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब उसको ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे इसकी अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।